इंडियन एयरफोर्स यानी कि भर्ती प्रक्रिया के बहुत सारे मौके अगर देखें तो इस बार कैबिनेट की रिक्रूटमेंट भी निकल चुकी है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग रोल्स के लिए बड़े अच्छे मौके निकले हैं। ये अग्निवीर वायु की पूरी नोटिफिकेशन की बात कहलाती है, जिसमें यानी कि सफाई वाला, वॉशरमैन, बार्बर, टेलर और साथ ही वॉचमैन जैसी कई सारी पोस्ट इसमें सिंपल आधारित है। और साथ ही अनमैरिड उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन भी इस बार होगा, लेकिन शर्तें भरपूर हैं। उन शर्तों पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि खासियत इसकी बहुत कहती है। और सिंपल कैटेगरी की एप्लीकेशन की बात करूं सबसे पहले तो 0 रुपये, यानी कि एप्लीकेशन फी का सबसे बड़ा झंझट यहाँ खत्म होता है। लेकिन अब आते हैं शर्तों पे, जो अग्निवीर वायु की एक और स्कीम निकली है, एक और भर्ती, आखिर इसकी भरपूर शर्तें क्या हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, फिर शर्तों पे आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर रही बात, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। ये मेन क्वालिफिकेशन है इस पूरे क्राइटेरिया की, 10th पास। और जबकि कुछ अगर टेक्निकल रोल्स में अगर आप जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ITI, या फिर अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखने वाले जो उम्मीदवारों में से अगर आप आते हैं, आगे प्रेफरेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन एज लिमिट, आयु के मुताबिक देखूं तो उम्र की जितनी भी इक्वेशन है वो समय के हिसाब से है, यानी कि 17.5 ईयर, यानी कि 21 से लेकर 23 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। एप्लीकेशन का जन्म डेट भी आपको मैंने बता दिया, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन जिसके अलावा एक सख्त नियम जरूर है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अनमैरिड उम्मीदवारों के लिए मौका है, एलिजिबल वही माने जाएंगे, और अपनी 4 साल की पूरी सर्विस के दौरान उनमें भी अनमैरिड का मान लीजिए एक सर्टिफिकेट अगर मांगा जाएगा तो वो भी देना पड़ेगा। किसी भी अगर देखें मान्यता प्राप्त, एक तो 10वीं की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है, जो आपका मेन क्वालिफिकेशन कहलाएगा। फोकस आपको इन सभी क्राइटेरियाज पे और शर्तों पे करना ही है। उम्मीदवारों की रही बात फिजिकल की और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शर्तों पे उतरना ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट इसमें 152.5 सेंटीमीटर और साथ ही कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है इसमें बाकी की इक्वेशन में। यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया 152.5 सेंटीमीटर और चेस्ट जो कि एक्सपेंशन कम से कम मान के चलना 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। लेकिन जबकि अगर देखें कहीं ना कहीं वजह अगर रहेगी तो हाइट और एज को लेके रहेगी, जिसमें आपको अपने हिसाब से तैयारी रखनी है। मेडिकल फॉर्म पे उतरना होगा और साथ ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी, PET के लिए भी जरूर होगा, जिसमें उम्मीदवारों के लिए एक तय समय और एक सीमा इस बार आधार की गई है। फिटनेस के रूल्स अलग अलग है, जिसमें 6 मिनट में 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, 1 मिनट में 10 पुशअप और साथ ही 10 सिटअप भी आपको करने होंगे, 20 स्क्वाट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरियाज है, चाहे तो उसको लिख लेना। और मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मल अगर विजन देखें और जितने भी करेक्टेड विजन देखें, यानी कि ग्लासेस के साथ, यहाँ पे आपको भी ध्यान देना है। अगर दोनों आंखों में स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिक्रूटमेंट अगर मैच होती है, तो वो भी परखी जाएगी आपकी फिजिकल के साथ साथ। सुनने की कैपेसिटी भी 6 मीटर की दौड़ से नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके सुनने लायक आपका एक पूरा क्राइटेरिया हो। लेकिन अच्छी डेंटल हेल्थ के साथ साथ उम्मीदवारों को किसी भी अगर देखें कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, सारी उनकी रिपोर्ट पूरी मेडिकल क्लियर जरूर होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान से परखा जाएगा। अब रही बात सिलेक्शन की, तो आगे जितने भी चरण रहेंगे इसमें उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होती है, और जिसके बाद फिजिकल फिटनेस उनका दूसरा क्राइटेरिया होता है। अब इस पूरी स्किल के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेन इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना उनको पड़ता है। बहुत सारे राउंड होंगे, बहुत सारी शर्तें हैं, अभी और शर्तें भी बाकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एंड लोकल पुलिस अथॉरिटी या फिर मान लीजिए कि मान्यता प्राप्त ऑफिशियल द्वारा जारी किया गया अगर आपके पास CC सर्टिफिकेट है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का खेल भी रहेगा जितना फिजिकल का है। क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस पूरी प्रोसेस में टैटू भी सख्त मना है इस चीज़ के लिए। जो परमानेंट टैटूज का सबसे बड़ा खेल है वो तो इसमें अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि बहुत ऐसी फिजिकल अगर देखें क्राइटेरियाज है जो बहुत ध्यान से आपको समझना ज़रूरी है, जैसे कि धर्म से रिलेटेड आपके कोई भी अगर टैटू हो तो वो भी अलाउ नहीं है इस बार। ये अग्निवीर की यानी कि आयु जो कि पूरी एक क्राइटेरिया है इस पूरे नियम में, इस बार बहुत शर्तों के साथ लागू की गई है। इसलिए अग्निपथ वायु पोर्टल पे अगर आपको अपलोड पे जाना है, जहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना है, तो इन क्राइटेरियाज को समझ के, पढ़ के, और जब आप सोच लेंगे कि ये सारे क्राइटेरिया आपके मैच होंगे, मेन
डॉक्यूमेंटेशन और आपके फिजिकल, अगर ये दो मेन चरण आपके क्लियर आपकी तरफ से रहते हैं जब जाके ही आप फॉर्म फिल करना, अगर कोई भी चीज़ें आपकी गलत पाई गई तो रिजेक्शन वहाँ पे आपको कई आगे सालों तक के लिए भी झेलने पड़ सकते हैं। तो बाकी इस पे और चर्चा करेंगे कि आखिर इन सभी सख्त नियमों के अलावा और क्या क्या बदलाव इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में होंगे। लेकिन ये एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक होती है, तो कहीं ना कहीं ये मौके भी ज़रूर ऐतिहासिक के साथ साथ बहुत ही सारे शर्तों के साथ है। अभी देखना बाकी होगा कि इन शर्तों पे आप कितने कायम रहते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।